गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आप लोग अभी जुड़े हुए हैं अनअकैडमी गेट सीई चैनल से। ये चैनल आप लोगों का थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था, लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं देख सकता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो गेट और ईएसी या फिर मैं कह दूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो अपना कोर्स चल रहा है, ये गेट ईएसी बैच 2021 के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। और ये बैचेस जो आप लोगों के चल रहे हैं इस चैनल पर, दो बैचेस चल रहे हैं आप लोगों के, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। डेली मैं आप लोगों से शेड्यूल इसका डिस्कस करता हूँ। कल की जो मेरी क्लास थी वो थी मेरी कंटूरिंग पर, कि कंटूरिंग अपन किस तरीके से करते हैं, कंटूर मैप्स क्या होते हैं, कंटूर लाइन क्या होती है, और उसके छोटे छोटे सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को कंटूरिंग में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरी कल की क्लास को देख सकते हैं। आज की जो क्लास अपनी बेस्ड होगी वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग पर। प्लेन टेबल सर्वेइंग भी इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, और मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि यहाँ पर जो आप लोग पढ़ने वाले हैं आज प्लेन टेबल में, प्लेन टेबल से जुड़ी सारी बातों को अपन लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोगों के साथ मैं डेली शेड्यूल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जो शेड्यूल है आप लोगों के इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस चल रहे हैं, अभिषेक सर और ऐश्वर्य सर जिसमें क्लासेस ले रहे हैं आप लोगों का, सुबह 7 से 10:30 बजे तक आप लोगों की वो क्लासेस रहती हैं। कल भी मैंने जब क्लास ले रहा था, बहुत बच्चों के लाइव कमेंट आए थे कि सर शेड्यूल क्या रहता है। तो डेली नए नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए मैं ये डेली अपनी क्लास से पहले जरूर शेयर करता हूँ, ताकि उनकी कोई भी क्लास कभी भी मिस ना हो। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के बैचेस चल रहे हैं गेट के, वो आप लोगों के शाम को 7 बजे से 10 बजे तक हैं, जिसमें मृगांक सर एनवायरमेंट ले रहे हैं और मैं ले रहा हूँ सर्विंग। साथ ही साथ जो राजस्थान से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर मैं कह दूं अदर स्टेट से भी, लेकिन वो आरएसएम एसएसबी की जो वैकेंसी आई हुई है जेईएन की, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कल कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर फॉर्म कब तक आएंगे इसके। तो फॉर्म मैं कह दूं आप लोगों को, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अभी तक अपन क्लियर नहीं कह सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जून से पहले आप लोगों के किसी भी तरीके के फॉर्म्स या कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा खासा टाइम है तैयारी करने का। अगर आप लोगों के कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ जो गेट और ईएससी का, जो आप लोगों के मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जिसकी जानकारी मैं इस लेक्चर के एंड में दूंगा आप लोगों को, कि किस तरीके से आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, कैसे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है, और तो सबसे पहले यहाँ पर कल की क्लास का मैं रिवीजन आप लोगों से कर लेते हैं अपन लोग, कि कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या देखा था। ठीक है, तो कल की जो अपनी क्लास थी उसमें अपन लोगों ने कवर किया था कंटूरिंग। ठीक है, कंटूरिंग क्या है? मेथड मेथड ऑफ ट्रेसिंग कंटूर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, कंटूर क्या था मेरे पास? कंटूर था मेरे पास अ लाइन, और आई कैन से अ imaginary line joining equal point of elevation। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जिस टॉपिक में ध्यान देना है दैट इज कंटूर मैप। आप लोगों को कंटूर मैप देखना है। मैंने टोपोग्राफिकल मैप और कंटूर मैप आप लोगों को बताया था किस तरीके से डिफर होते हैं और उनका यूजेस क्या है। उसके बाद मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक की आप लोगों से बात करी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप लोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंटूर मैप के पर्पसेस की मैंने बात करी थी, किस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इसको किस तरीके से यूज लिया जा सकता है। रिजर्वायर की मैं कह दूं आप लोगों को कैपेसिटी निकालनी है, अलाइनमेंट करना है रोड्स का, ठीक है, रेलवेज का, सारे पर्पसेस मैंने आप लोगों से कल के डिस्कस किए थे। ठीक है, और लास्ट में मैंने आप लोगों से कंटूर, जो मैं कह दूं आप लोगों के दो मेथड थे, उनको अपन लोगों ने डिस्कस किया था, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों के फर्क भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको जरूर रिवाइज करके जाएं जब भी आप लोग किसी भी एग्जाम को फेस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग अपने इंजीनियरिंग के टाइम पर भी इसको जरूर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसकी खासियत जो है इसकी,
वो क्या है कि आप लोग सर्वे के साथ साथ, मैं कह दूं आप लोगों को, फील्ड वर्क जो आप लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ आप प्लॉटिंग भी करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं रीडिंग लेकर आया हूं फिर मैं ऑफिस में आके वो रीडिंग्स को नोट डाउन करूंगा। आप लोग साथ के साथ वहां पर नोट डाउन भी करते हैं और इवन आप लोग वहां पर ड्राइंग जो होती है वो भी वहीं फील्ड में ही तैयार हो जाती है इसकी। आप लोग मैप्स, मैं कह दूं, ऑफिस वर्क इसमें नहीं होता है। तो ये सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज है और इसी वजह से ये मेथड अडॉप्ट भी किया जाता है। तो इस मेथड के की नोट्स अपन देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास जो कि प्लेन टेबल सर्वेइंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो यहाँ पर अपन लिखेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग is a graphical, we can say, is a graphical method of survey in which field work and plotting is done simultaneously। ठीक है, यानी ये एक ऐसा मेथड है सर्वे का जिसमें हम प्लॉटिंग जो कर रहे हैं अपनी ड्राइंग शीट्स पर, ठीक है, और जो फील्ड वर्क यानी जो मैं कह दूं आप लोगों से रीडिंग्स आप लोग ले रहे हैं, डिस्टेंसेस आप लोग मेजर कर रहे हैं, वो दोनों दोनों वर्क क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो मेथड है इसको अपन लोग कह सकते हैं दिस इज अ क्विक मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर सकता हूं, दिस इज ए क्विक मेथड ऑफ सर्वेइंग। लास्ट वर्क अगर मैं बोलूं तो लीस्ट वर्क इसमें काउंट हो अपने को करना पड़ रहा है, एक साथ अपन लोग वर्क कर पा रहे हैं और ये क्विक मेथड में भी काउंट होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखूं तो आई कैन मेंशन दैट इट इज यूजफुल टू फिल all details between stations fixed by, या तो ट्राइंगुलेशन आप ले लें, ट्राइंगुलेशन, और वी कैन से बाय थ्योडोलाइट। इस मेथड की मदद से ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जब मुझे किसी भी स्टेशन जो कि मैं ट्राइंगुलेशन मेथड के थ्रू, आप लोग कह दें मैं थ्योडोलाइट ट्रैवर्सिंग के थ्रू, ठीक है, किसी भी मेथड के थ्रू जो स्टेशन मैंने फिक्स किए हैं उनकी सारी की सारी डिटेल आप अपनी शीट्स पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे लिए इसका बहुत ही यूजफुलनेस है एक इस मेथड की। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज पर्टिकुलरली it is particularly adopted for small, or we can say medium scale of mapping। यानी ये किसी छोटे एरिया मैपिंग, स्केल ऑफ मैपिंग ऑफ एरिया, किसी छोटे एरिया के लिए ही अपन लोग इस मेथड को काम में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फील्ड है जहां पे जाके आप लोग इसको परफॉर्म कर पाएंगे। मैं कह सकता हूं आप लोगों के पास कोई छोटी मोटी फील्ड्स हैं, छोटे मोटे खेत हैं, आसपास के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर आप लोग उसके सर्वे लाइन के अलोंग आप लोग मेंशन करना चाहते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं उनको आप लोगों को शो करना है। ठीक है, कि आसपास पेड़ है, फैक्ट्री है, कोई बिल्डिंग है, किस तरीके के आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स या ऑफसेट्स मिल रहे हैं अगल बगल में, उन चीजों के लिए मार्क करने के लिए अपन प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज में ले सकते हैं। तो 3 पॉइंट हुए कि दोनों वर्क अपन साथ कर पा रहे हैं, ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क। क्विक मेथड है ये। ठीक है, डिटेल जितनी भी स्टेशंस की हैं वो आप लोग मेंशन कर सकते हो, स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए आप लोग इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, फोर्थ पॉइंट आप लोगों के पास आएगा
it is done when greater accuracy of, we can say, greater accuracy of survey is not required. यानी प्लेन टेबल सर्वेइंग को मैं मेंशन कर सकता हूं कि ये एक ऐसा सर्वेइंग का मेथड है जहां पर आप लोगों को ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती है। इस वजह से इस प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड को अपन वहीं अडॉप्ट करेंगे जहां पर मुझे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए हो। ठीक है, तो इट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज आइडियली suited to filling in details on a map already prepared and available on the drawing sheet. Available on the drawing sheet. तो यहां से आप लोगों को एक पॉइंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने निकल कर आया, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि ये मेथड आप लोगों को जब बहुत ज्यादा फायदेमंद है जब आप लोगों के पास पहले से ही एक मैप प्लान हो, ठीक है, और उस मैप को आप फील्ड में जाके रख दें और उस मैप के आसपास अगर आप लोगों को उस मैप पर और भी कोई चीजें या फिर और कोई स्टेशंस लोकेट करने हैं तो आप इस मेथड का यूज ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर ऐसी स्थिति में प्लेन टेबल सर्विंग की जाती है कि मेरे पास एक पहले से प्रिपेयर्ड मैप था, ठीक है, उस मैप पे मुझे कुछ और डिटेल चाहिए थी तो मैं वहां पर गया, मैंने वो मैप अपनी प्लेन टेबल पे रखा और जो मेथड्स होते हैं इसके करने के, उन मेथड्स के थ्रू मैंने और भी जो मेरे स्टेशंस थे या फिर और पॉइंट्स थे जो इनको मैं मेंशन करना चाहता था, मैं उनको मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा, मैं कह दूं आप लोगों को, क्या होते हैं, हेल्पफुल होता है ये मेथड इस ऐसी स्थिति में सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को प्लेन टेबल सर्वेइंग का अभी तक समझ में आ गया कि किस किस मेथड के थ्रू, या फिर मैं कह दूं मेथड के बजाय क्या क्या ऐसे मेरे एरियाज हैं या फिर मेरे ऐसी जरूरतें हैं जहां पर मैं प्लेन टेबल सर्विंग करूंगा। अब बात आती है कि प्लेन टेबल सर्विंग को करेंगे कैसे अपन लोग। ठीक है, तो उससे पहले अपन लोग जानते हैं कि प्लेन टेबल सर्विंग में ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनको यूज करके मैं प्लेन टेबल सर्विंग को परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं प्लेन टेबल एसेसरीज की तरफ। यहां पर एसेसरीज से मेरा मतलब आप लोग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से ही है। ठीक है, वैसे तो प्लेन टेबल एक खुद, मैं कह दूं आप लोगों को, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ एसेसरीज अपन लोग यूज में लेते हैं, उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले है आप लोगों का प्लेन टेबल एसेसरीज में प्लेन टेबल। ठीक है, फर्स्ट वन है आप लोगों का प्लेन टेबल। दूसरा आप लोगों के पास होता है एलिडेट, जो कि आप लोगों को साइटिंग के काम आता है। मैं कह दूं लाइन ऑफ साइट आप जो देखते हैं उसमें वो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, एलिडेट होता है। ठीक है, प्लेन टेबल का तो मैंने आप लोगों को अभी एक फिगर भी दिखाया था और आने वाले, अभी जब मैं आगे डिस्कस करेंगे तो अपन सब सारों को फिगर के साथ समझेंगे। ठीक है, एलिडेट होता है आप लोगों के पास, स्प्लिट लेवल होता है, कंपास, कंपास सर्विंग अपन लोग कवर कर चुके हैं, प्रिज्मेटिक कंपास होता है आप लोगों के पास, मैग्नेटिक कंपास होता है, ये चीजें होती हैं। प्लम्बिंग फॉर्क आप लोग यूज में लेते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क, और आप लोग काम में लेते हैं ड्राइंग पेपर। अगर ये एसेसरीज मेरे पास हैं तो मैं फील्ड में जाके प्लेन टेबल सर्वेइंग यूज में ले सकता हूँ। ठीक है, प्लेन टेबल चाहिए मुझे ड्राइंग वगैरह सेटअप करने के लिए, किसी दो पॉइंट्स को देखने के लिए मुझे एलिडेट चाहिए। मेरी प्लेन टेबल सर्वेइंग मेरी मैं कह दूं लेवल्ड है या नहीं प्रॉपर, उसके लिए आप लोग स्प्लिट लेवल यूज करेंगे। स्प्लिट लेवल में जो बबल होता है वो आप लोगों का सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कंपास यूज में लेंगे डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए। ठीक है, नॉर्थ लाइन, अगर आपको नॉर्थ साइड में ओरिएंटेशन देना है, ओरिएंटेशन डिफाइन करना है नॉर्थ का, तो आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। किसी भी पॉइंट को सेंटर में आप लोगों के ड्राइंग को सेटअप करने के लिए, ड्राइंग से किसी पॉइंट को ग्राउंड में सेटअप करने के लिए आप लोग क्लबिंग फॉर्क का यूज लेंगे। ड्राइंग पेपर पे या फिर पुराने मैप पर ही आप लोग जो फर्दर जो आप लोगों के पॉइंट्स होंगे उनको आप लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने देखा प्लेन टेबल की जो एसेसरीज अपन लोग यूज में ले रहे हैं। अब वन बाई वन अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन के काम में आती हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा प्लेन टेबल को, ठीक है। तो प्लेन टेबल किसकी बनी होती है उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। द प्लेन टेबल इज well seasoned, good quality drawing board varying size from 45 centimeter to 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी प्लेन टेबल एक मेरी वेल सीजनड मेरे पास एक वुड होती है। सीजनिंग आप लोगों ने बीएमसी जो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है वहां पर पढ़ा होगा किस तरीके से अपन वुड की सीजन करते हैं, ठीक है। कई सारे मेथड्स होते हैं, एयर के थ्रू कर सकते हैं आप लोग, वाटर के थ्रू सीजन कर सकते हैं आप लोग, केमिकल्स मेथड का यूज में ले सकते हैं। वेल सीजन एक अपन लिखते हैं गुड ड्राइंग क्वालिटी बोर्ड, जैसा मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया था। इसके अलग अलग साइज की टेबल्स अपन लोगों को मिलती हैं। साइज जो वेरी करता है वो 45 सेंटीमीटर से लेके आपका 750 mm तक वेरी करता है, ठीक है। जो आप लोगों की ये काम आएगा प्लेन टेबल, वो किस लिए काम आएगा, अ ड्राइंग शीट can be placed and fixed on this table, ठीक है। ये जो टेबल होती है आप लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट टेबल होती है जिस पर आप लोगों की ड्राइंग शीट या फिर जो पुराना मैप है जिस पर आप लोग मार्क करना चाहते हैं वहां पर ये आप लोग उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। वहां पर उस टेबल पे फिक्स करने के बाद फिर मैं अपनी सर्वेइंग को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन प्लेन टेबल भी कई टाइप्स की आप लोगों को मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लेन टेबल अपन को एक ही टाइप की मिलती है, प्लेन टेबल भी अलग अलग टाइप्स की होती है। तो अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे कौन कौन सी टाइप की अपन लोगों को प्लेन टेबल मिल रही है, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल, ठीक है। तीन टाइप की प्लेन टेबल आप लोगों को मिलती हैं। और उन वो जो टेबल्स हैं आप लोगों के पास वो कौन कौन सी हैं, पहली आप लोगों के पास आ जाएगी सिंपल प्लेन टेबल जो होती है, सिंपल प्लेन टेबल। एक आप लोगों के मिलती है जॉनसन्स प्लेन टेबल। और एक टाइप इसका आता है कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल, कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल, ठीक है। तो ये तीन टाइप की आप लोगों को जो प्लेन टेबल्स होती हैं वो आप लोगों को मार्केट में मिलती हैं। आप लोगों के तीनों टाइप नाम याद रखने हैं, क्या पता इस पर भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लेन टेबल मेरे पास आ चुकी है, ड्राइंग मैप्स मेरे पास पहले से होंगे या ड्राइंग शीट मेरे पास पहले से होगी। अब मुझे क्या देखना है, नेक्स्ट इक्विपमेंट देखना है जो कि मैं किसी भी दो पॉइंट्स को देखने के या फिर लाइन ऑफ साइट जिसके थ्रू मैं लूंगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज एलिडेट, ठीक है। एलिडेट दिखने में कैसा होता है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो एलिडेट क्या है, इट इज एन साइटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये, एक साइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं किसी भी पॉइंट को साइट करता हूं, ठीक है। और ये दो टाइप्स के आप लोगों को मार्केट में मिलते हैं, जो एलिडेट्स होते हैं दो टाइप के आप लोगों को मिल सकते हैं। पहला होता है आप लोगों के पास प्लेन एलिडेट। और अगर जो बच्चे ने सर्वेइंग अपने कॉलेज में परफॉर्म किया है तो उनको जो एलिडेट दिखाया जाता है जिससे आप लोग रीडिंग्स लेते हैं वो मोस्टली मैं कह सकता हूँ वो प्लेन एलिडेट होता है,
ठीक है, उसका मैं आप लोगों को अभी डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और जो दूसरा होता है वो होता है अपना टेलीस्कोप एलिडेट। टेलीस्कोप एलिडेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो आप लोग जानते हैं जो टेलीस्कोप जो आप लोगों का एलिडेट होगा या टेलीस्कोपिक एलिडेट होगा वो ज्यादा बेटर होता है कंपैरिजन टू प्लेन एलिडेट। इसमें अपन लोग दूर की भी जो चीजें होती हैं उनको अच्छे से मार्क कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो पर्पस है यूज करने का वो सेम है। मुझे दोनों से ही क्या करना है, अपने पॉइंट्स को साइड करना है, ठीक है। पर्पस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्किंग में आप लोग इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले अपन डिस्कस करेंगे प्लेन एलिडेट को। प्लेन एलिडेट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्लेन एलिडेट में आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वन बाय वन मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल, ठीक है। मेटल कोई सा भी हो सकता है, आप लोग ब्रास मान सकते हैं, ठीक है। और बॉक्सवुड, ठीक है, मेटल हो, बॉक्सवुड हो, स्ट्रेट एजेस और रूलर अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी अपने पास मेटल या फिर बॉक्सवुड का एक स्ट्रेट एजेस वाला, या फिर एक मैं कह दूं आप लोगों की जो रूलर जो आप लोगों का स्केल होता है जैसा 50 सेंटीमीटर लॉन्ग अपने पास प्लेन एलिडेट अपन को मिलता है, ठीक है। जो उसकी एजेस होती हैं, ठीक है, वो आप लोगों की क्या कहलाती है, फिड्यूशियल एजेस कहलाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाऊंगा इसका। द बेवेल्ड एजेस, ठीक है, बेवेल्ड, इसको अपन लोग वर्किंग भी कह सकते हैं, इसको अपन लोग रूलिंग भी कह सकते हैं। तो जो बेवेल्ड और रूलिंग एजेस होती हैं इसकी ऑफ एलिडेट इज कॉल्ड फाइड्यूशियल एजेस, ठीक है, फाइड्यूशियल एजेस। तो एक बार मैं आप लोगों को पहले डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं कि कैसा होता है। तो ये मेरे पास आप लोग देख पा रहे होंगे एक प्लेन एलिडेट है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये मेरी साइटिंग वेन है जहां से आप लोगों को साइट करना होता है। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव वेन है जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो इस साइड से मैं अपनी आईज के थ्रू मैं इसको वॉच करूंगा मेरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और जो मैं उसकी एजेस बता रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि एजेस थोड़ा सा बेवल्ड शेप की है, ठीक है, थोड़ा सा तिकोनी शेप की है मैं कह सकता हूँ। इसको अपन कहते हैं फाइड्यूशियल एजेस। तो मैंने आप लोगों को अभी दो पॉइंट बताए, इसी के साथ साथ इसमें और जो चीजें हैं वो भी अपन लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाए। इट कंसिस्ट ऑफ two veins at the ends. The veins are hinged and can be folded when एलिडेट इज नॉट वर्किंग, ठीक है, या फिर नॉट इन यूज। एलिडेट इज नॉट इन यूज। तो जो मैंने आप लोगों को अभी दो वेन्स दिखाई, साइटिंग वेन्स होती है, एक ऑब्जेक्टिव वेन्स होती है। अगर आप लोग एलिडेट को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो फोल्डेबल होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों के एक स्केल के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा फोल्ड होने के बाद, ठीक है। जो वेन्स मैंने यहाँ पर मेंशन करी आप लोगों की, दैट इज वन ऑफ द साइट vein is provided with a narrow slit, and the other one with a central, you can say, vertical wire, or we can say hair,
तो जो आप लोगों की दो वेन आप लोगों को मैंने अभी शो करी, साइट वेन होती है जिसमें आप लोगों की नैरो सिल्ट होती है, जिसके थ्रू मैं अपनी लाइन ऑफ साइट देखता हूँ। दूसरा जो दूसरी साइड जो ऑब्जेक्ट की साइड मेरी ऑब्जेक्ट वेन होती है, उसमें मेरे को एक बीच में एक वायर या फिर हेयर फॉर्म में आप लोगों को एक धागा टाइप सा दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे अपन लोग इसमें क्या देखते हैं, आप लोग देखेंगे कि प्लेन एलिडेट के और भी जो पॉइंट्स हैं, द ऑब्जेक्ट वेन जो होती है आप लोगों की, द ऑब्जेक्ट वेन इज ओपन एंड carried a hair, or we can say fine thread, ठीक है, stretch between the top and bottom of silt, तो ये मेरे पास प्लेन एलिडेट में जो ऑब्जेक्टिव वेन में जो वायर होता है वो टॉप से लेके बॉटम तक आप लोगों को क्या होता है, वो स्ट्रेच्ड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ सिल्ट, यू कैन से with the help of silt, a definite line of sight, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलैमिनेशन जिसको आप कहते हैं, LOS कई बार इसको नोट करते हैं, सारी चीजें एक ही है ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सिल्ट अ लाइन, डेफिनेट लाइन ऑफ साइट मे बी established, ठीक है, may be established parallel to the ruling edge of elidate, पैरेलल टू द रूलिंग एज, यानी जो फिड्यूशियल एज मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं अपन लोग, जो ऑफ द एलिडेट। तो आप लोग एक पैरेलल फॉर्म में, आप लोग उसके रूलिंग एज के पैरेलल फॉर्म में अपनी लाइन ऑफ साइट को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कहां पर यूज होगा, यानी किस केस में मैं प्लेन एलिडेट को यूज करूं और किस केस में मैं अपने टेलीस्कोपिक एलिडेट को यूज करूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो आप लोगों को याद भी रखना है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अ प्लेन एलिडेट कैन बी यूज्ड only when the elevations of the object when the elevation of the objects are low, यानी मैं इस एलिडेट की मदद से, ठीक है, लाइन ऑफ साइट जब ही आप लोगों के यूज में ले पाऊंगा जब मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो एलिवेशंस है वो क्या हो, वो कम हो। अगर वो ज्यादा है उस केस में आप लोगों को टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और बार अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। आप लोगों के पास ये क्या थी, साइट वेन, ठीक है, और दूसरी साइड थी मेरे पास ऑब्जेक्टिव वेन। यहाँ पर जो आप लोगों को वायर दिख रहा है, ठीक है, जिसको वायर कह रहे हैं अपन, थ्रेड कह रहे हैं, ठीक है, और यहां से मैं अपनी लाइन ऑफ साइट को क्या करूंगा, इस्टेब्लिश करूंगा, जो कि मैं देख सकता हूं जो मेरी फिड्यूशियल एज है, इसको मैं रूलिंग एज भी नाम दे रहा हूं, ठीक है। रूलिंग एज के क्या आ जाएंगी, ये दोनों पैरेलल आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके ये जो मैं कह दूं आप लोगों को जो वेन्स होती हैं, दीज आर फोल्डेबल, ये आपस में फोल्ड हो सकती हैं जब आप लोगों को ये यूज में नहीं लेना हो, तो ये जो है आप लोगों का फोल्ड होके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मेरे को समझ में आ गया कि प्लेन टेबल को, मतलब प्लेन टेबल में प्लेन एलिडेट का क्या यूज होता है। अब अपन बात करेंगे टेलीस्कोपिक एलिडेट की। टेलीस्कोप एलिडेट का कैसे यूज करते हैं अपन इन अ प्लेन टेबल, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको मैं इतना डीपली आप लोगों को ये चीजें इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि गेट में या ईएस में
आप लोग कह सकता हूँ कि गेट में चाहे आप लोगों के ये छोटे छोटे सवाल आए या ना आए, लेकिन ईएस में कई बार आप लोगों से घुमाकर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बात करें दूसरे एग्जाम्स की, जैसे कि आप लोग एसएससी का एग्जाम फाइट करते हैं, कोई जेईएन जो स्टेट लेवल पे आप लोगों का है, कोई यूपीएससी में आप लोगों का जो मैं कह दूं एएन की वैकेंसी निकली हुई है, आरपीएससी में कई बार एएन की जो वैकेंसीज आती हैं, ऐसे पेपरों में भी जब वो पेपर्स काफी डिफिकल्ट आते हैं तो वहां पर इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस वजह से किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो थ्योरेटिकल ही हो ज्यादा, चाहे वो न्यूमेरिकल ही हो, लेकिन एक एक चीज, भाई क्या है इसमें, अपन को पढ़ के ही तो जाना है, कुछ चीजें याद ही तो रखनी है। तो हमेशा मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को वो अच्छे से पढ़ के याद नहीं चाहिए और याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन को फाइट अपन तभी कर पाएंगे जब मेरी जो तैयारी है वो 100% क्या हो, प्रॉपर हो। ठीक है, तो अपन लोगों को अब अपन क्लास पे फिर से आगे बढ़ते हैं और टेलीस्कोपिक एलिडेट के बारे में जानते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग मेंशन करेंगे द टेलीस्कोपिक एलिडेट, द टेलीस्कोपिक एलिडेट। तो एलिडेट जब भी मैं बोलूं तो अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश करने के लिए इक्विपमेंट यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, द टेलीस्कोप एलिडेट which is fitted with telescope is, ठीक है, the telescope elidate which is fitted with telescope is used to establish, line of sight in plane table survey, तो प्लेन एलिडेट से आप लोगों का जो टेलीस्कोप एलिडेट जो फर्क है उसमें आ रहा है आप लोगों का फर्क। इसके मतलब इस एलिडेट में टेलीस्कोप भी आप लोगों को यूज में लिया जा रहा है। अब इसके पॉइंट देखते हैं कि टेलीस्कोप अगर आप लोगों का यहाँ पर लगा हुआ है तो आप लोगों को क्या क्या फायदे इसके मिल सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा है इसका, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड टू टेक inclined sights, it is used to take inclined sights, यानी ये इस एलिडेट की मदद से मैं किसी एंगल पर भी या किसी इंक्लिनेशन पर भी मेरी लाइन ऑफ साइट को स्टैब्लिश कर सकता हूं। ठीक है, और दूसरा, अगर मेरे पास मैं कह दूं कि मैंने टेलीस्कोप एलिडेट यूज कर रहा हूं तो उसकी जो रेंज है वो आप लोगों को ज्यादा मिल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, टेलीस्कोप लगा हुआ है तो आप लोग दूर के पॉइंट्स को भी रेंज कर सकते हैं और एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द एक्यूरेसी एंड रेंज, वी कैन से रेंज ऑफ साइट इज इंक्रीजेस। ठीक है, दोनों ही जो ये जो चीजें हैं आप लोगों की क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है a graduated scale is mounted on the horizontal axis, ठीक है। नेक्स्ट, one side of the metal ruler is used as working edge, you can say working edge, ruling edge एक ही बात है। working edge along which lines जो होती हैं, lines are drawn। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोगों ने दो पॉइंट मेंशन किए कि जो एक आप लोगों के एक स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लगा हुआ है।
ठीक है। स्केल से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जिस स्केल में आप लोग ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, जो भी स्केल आप लोग अपनी ड्राइंग के लिए मैप के लिए सुटेबल हो आप लोगों के लिए, उस स्केल की मदद से उसको मैप पर प्लॉट कर सकते हैं, उस स्केल में कन्वर्ट करके। ठीक है। तो जो लाइन अपन लोग खींचेंगे वो अपन लोग क्या करेंगे, स्केल की मदद से ही अपन लोग वहां पर उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर मैप में आ पाए। और जो आप लोगों का मेटल रूलर है, ठीक है, जो आप लोगों का मेटल मैं कह दूं स्केल है, वही आप लोगों की एज अ वर्किंग एज की तरह काम कर रहा है, जिसके अलोंग आप लोग लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation or depression can be read on the vertical circle. तो जो मेरा टेलीस्कोप है उसमें जो वर्टिकल सर्कल मुझे अवेलेबल होता है, तो उसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं एंगल्स भी निकाल सकता हूं कि मेरा एलिवेशन और जो डिप्रेशन के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। आप लोग उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल सर्कल माउंटेड ऑन अ टेलीस्कोप। जबकि ये फीचर्स जो थे आप लोगों को प्लेन एलिडेड में नहीं मिल रहे थे, और मुझे यहाँ पर ये काफी ज्यादा इजीली मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसको अपन एक डायग्राम से देखते हैं कि टेलीस्कोप एलिडेट कैसा होता है। तो टेलीस्कोप एलिडेट कुछ इस टाइप का अपन लोगों को मार्केट में देखने को मिलता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मेटल रूलर आप लोगों के लिए लगा हुआ है। ठीक है। आप लोगों का टेलीस्कोप है आप लोगों के पास। ठीक है। टेलीस्कोप के साथ साथ आप यहाँ से लाइन ऑफ साइट मेजर कर सकते हैं, आप लोग इंक्लाइन साइट्स देख सकते हैं। ठीक है। वर्टिकल सर्कल जो यहाँ पे लगा होता है, आप लोग उससे मैं कह दूं कि एंगुलर मेजरमेंट्स भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सा ज्यादा बेटर है, तो टेलीस्कोप एलिडेट ज्यादा बेटर होता है आप लोगों का प्लेन के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे एलिडेट आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि लेवलिंग कैसे चेक करेंगे अपन लोग अपनी टेबल की। ठीक है। तो लेवलिंग चेक करने के लिए अपन लोग क्या यूज में लेंगे, अपन लोग यूज में लेंगे स्प्रिट लेवल। ठीक है। स्प्रिट लेवल जो होता है उसके लिए मैंने आप लोगों की पहले भी क्लासेस में जब अपन लोगों ने लेवलिंग पढ़ा था, वहां पर मैंने आप लोगों से सेंसिटिवनेस ऑफ बबल या फिर सेंसिटिविटी की बात करी थी, और उसकी वैल्यू को काउंट करके मैंने उस पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कराए थे। तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कि स्प्रिट लेवल में एक बबल होता है जिसको अपन लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है। और उसको अपन लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि वो जहां पर भी है वो सेंटर की तरफ आ जाए। ठीक है। सेंटर में आने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो मेरा लेवल है वो प्रॉपर है। ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, उसके ट्राइपॉड को सेट करेंगे, उसकी लेग्स को सेट करेंगे प्लेन टेबल की को, और उसको इस तरीके से मैनेज करके वहां पर फिट करते हैं कि जो मेरा स्प्रिट लेवल का बबल है वो मेरा सेंटर में आ जाए। तो स्प्रिट लेवल के लिए अपन लोग यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज it is a small metal tube which which contains which contains you can say a small bubble। ठीक है। एक स्मॉल बबल होता है आप लोगों का स्प्रिट लेवल में। स्प्रिट लेवल की अगर बात करूं तो इसका शेप कैसा भी हो सकता है। इट हैज शेप शेप एज सर्कुलर सर्कुलर आप लोगों का स्प्रिट लेवल हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैं कह दूं आप लोगों का, इस केस में जो अपन लोग स्प्रिट लेवल यूज करते हैं, बट फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग फ्लैट शेप इज प्रिफर्ड। ठीक है। फ्लैट शेप अपन लोग प्रिफर करते हैं ताकि वो अपनी प्लेन टेबल पे अच्छे से एडजस्ट हो पाए। ठीक है। सो दैट इट कैन बी
laid on the table, क्योंकि अगर मैं उसको सर्कुलर या फिर और किसी शेप का रहेगा तो वो मेरा वहां से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा। इसी वजह से अपन लोग जो स्पिरिट लेवल यहाँ पर काम में लेते हैं वो कैसा लेते हैं, फ्लैट शेप का अपन लोग काम में लेते हैं। ठीक है, अपनी जो कोशिश रहेगी स्पिरिट लेवल में वो क्या रहती है, द टेबल और वी कैन से द प्लेन टेबल is called truly leveled when the bubble remains in center of spirit level। ठीक है, स्पिरिट लेवल के अगर वो सेंटर में रहता है तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरी क्या है, प्रॉपरली लेवल है। और ये चीज कहां पर मेंटेन होनी चाहिए, स्पिरिट लेवल, मैं यहां पे कहूंगा स्पिरिट लेवल, ठीक है, ऑल ओवर द टेबल, पूरी टेबल पे अगर मैं कहीं भी मेरा स्पिरिट लेवल रखता हूं, ठीक है, चाहे आप स्पिरिट लेवल को यहाँ रखें तो भी वो सेंटर में होना चाहिए, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो भी वो सेंटर में होना चाहिए, यहाँ स्पिरिट लेवल को रखता हूँ तो भी मेरा बबल सेंटर में मुझे दिखना चाहिए। तभी मैं कहूंगा कि मेरी जो प्लेन टेबल है वो क्या हो चुकी है, प्रॉपरली लेवल हो चुकी है। ठीक है, तो स्पिरिट लेवल देखा हुआ होगा आप लोगों ने, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी शो कर रखा है, अलग अलग टाइप्स के आते हैं बहुत सारे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बबल होता है इसमें, जिसकी सेंसिटिवनेस के लिए भी मैंने आप लोगों से क्लास ली थी। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लास नहीं ली है और आज ही नए इस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग मेरी एक बार पुरानी क्लास जरूर लें, तभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो सर्वे की हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को वो चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप लोगों का ये सिलेबस मेरा सर्वे का हो जाएगा, मैं आप लोगों के साथ ईएस और गेट ईएससी के जो क्वेश्चन होते हैं पुराने साल के, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं सारे क्वेश्चनों को इन्वॉल्व करूंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, अपन लोग उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। लेकिन वो तभी बेनिफिशियल है जब आप लोगों ने मेरी सारी क्लासेस को ढंग से लिया हुआ हो। ठीक है, तभी आप लोगों को उस क्लास में मजा आएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर भी बता पाएंगे। ठीक है, तो स्पिरिट लेवल की अपन लोग बात कर रहे थे। स्पिरिट लेवल होता है आप लोगों का जिसको सेंटर में आने से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा जो भी इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली लेवल्ड है। ठीक है, तो स्पिरिट लेवल अपन लोगों ने देखा। अब अपन लोग बात करेंगे कि जो दूसरे मेरे पास इक्विपमेंट है, जैसे कि मैग्नेटिक कंपास आपके पास है, प्लम्बिंग फॉर्क है। तो मैग्नेटिक कंपास की अपन लोग बात करते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास में आप लोग देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पॉइंट्स में अपन लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है मैग्नेटिक कंपास, मैं आप लोगों को पहले भी मेरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इस वजह से मैंने ये जो मैं कह दूं कि पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने पहले से ही आप लोगों को मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि ये मैंने काफी आप लोगों को डायग्रामेटिक भी समझाया था, रीडिंग्स लेना भी समझाया था, इवन मैग्नेटिक और मैं कह दूं आप लोगों का जो प्रिज्मेटिक जो कंपास होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक जो कंपास होता है उसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स कंपास consist of magnetic needle, ठीक है, which is pivoted at its centrally freely। एक अपन लोगों के पास मैग्नेटिक निडल होती है जो कि आप लोगों की फ्रीली मूव करती है। लेकिन अगर आप लोगों के पास मैं कह दूं कोई मैग्नेटिक आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है आसपास, तो वो जो आप लोगों की मैग्नेटिक में क्या होगा, निडल में डिफ्लेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं आप लोगों को जो रीडिंग्स आएंगी वो ट्रू नहीं आएंगी। ठीक है, देयर विल बी यू कैन से दैट कि वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो डिफ्लेक्शंस आप लोगों की मैग्नेटिक निडल में देखने को मिल रहे हैं। और जब आप लोगों का मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैसे ट्रू बियरिंग से, ठीक है, मैग्नेटिक जो बियरिंग होती है वो डिफर करती है, उसको अपन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। तो इसका जो पर्पस है यहाँ पर प्लेन टेबल में मैग्नेटिक कंपास को यूज करने का, वो मेन पर्पस है कि इट इज यूज्ड फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल टू द नॉर्थ। यानी मुझे वहां पर साइट पर जाके क्या करना है, मेरी प्लेन टेबल को इस तरीके से रखना है कि मुझे पता रहे कि इस डायरेक्शन में मेरा क्या है, नॉर्थ है, या फिर मेरे को जिस साइड भी मेरा प्लेन टेबल नॉर्थ आ रहा होगा, मैं उस अपनी प्लेन टेबल को उस साइड क्या कर सकूं, उस साइड ओरिएंट कर सकूं
तो ताकि मुझे पता हो कि सामने नॉर्थ है तो बैकवर्ड साउथ है, इसके बगल में ईस्ट है और वेस्ट है। तभी आप लोग पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन कर पाएंगे और एज इट इज मैं कह दूं जो साइट है उसकी ड्राइंग अपन लोग ड्राइंग पेपर पर ले पाएंगे। ठीक है, जो एजेस होती हैं बॉक्स कंपास की आप लोगों ने मैंने फिगर में दिखाया है, स्ट्रेट होती हैं, बॉटम जो होता है उसका परफेक्टली फ्लैट होता है, इस वजह से मैं उसको प्लेन टेबल पर रख के आराम से यूज कर पाता हूँ। ठीक है, और अपनी टेबल को नॉर्थ की साइड में क्या कर पाता हूँ, ओरिएंट कर पाता हूँ। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं प्लम्बिंग फॉर्क का क्या यूज है। जो प्लम्बिंग फॉर्क होता है आप लोगों का, ठीक है, ये एक आप लोगों हेयर पिन शेप का ब्रास फ्रेम होता है। मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो मेन जो यूज है, मेन यूज इसका क्या है कि आप लोगों को कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, अगर उस पॉइंट को ग्राउंड से आप लोगों को ड्राइंग शीट पर लाना है, या मैं कह दूं ड्राइंग शीट का पॉइंट मुझे ग्राउंड पर स्टैब्लिश करना है, उसके लिए मेरा प्लम्बिंग फॉर्क का यूज लिया जाता है। शेप की अगर अपन बात करें, इसका जो शेप है वो हेयर पिन शेप होता है जो कि ब्रास फ्रेम से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें अपन लोगों को दो आर्म्स देखी जाती हैं इसकी, और जो दोनों आर्म्स जो होती हैं वो लगभग इक्वल होती है। ठीक है, तो एक एंड पर आप क्या करें, दो आर्म्स हैं आपके पास, एक एंड पे तो आप लोग क्या करें, प्लम बॉब को लगा दें। ठीक है, उस पर अपन लोग क्या करेंगे, प्लम बॉब को अटैच कर देंगे। प्लम बॉब अटैच करने से क्या होगा कि मैं कह सकता हूं जो मेरी ड्राइंग शीट का जो सेंटर जो होगा, अगर मुझे वो ग्राउंड पे स्टैब्लिश करना है तो प्लम बॉब की मदद से मैं क्या करूंगा, उसको स्टैब्लिश कर दूंगा ग्राउंड पर। ठीक है, मैं डायग्राम आप लोगों को इसका और भी क्लियर दिखाता हूँ। बात कर लेते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, कि इट इज यूज्ड इन लार्ज स्केल सर्वे फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग। आप लोगों को सेंटरिंग करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। ठीक है, ऑफ द स्टेशन लोकेशन ऑन द टेबल ओवर इट्स ग्राउंड पोजीशन। मेरी टेबल के जो पॉइंट है उसके सेंटर को ग्राउंड पे या फिर ग्राउंड पे मैं उस पॉइंट को मेंशन कर पाऊँ, उसके लिए प्लम्बिंग फॉर्क काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो देखते हैं ये कैसा होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं कह दूं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्लेन टेबल है। दिस इज माई प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का ये जो पॉइंट था, ठीक है, मुझे इसको अगर मैं कह दूं ग्राउंड सरफेस पे मुझे इसको स्टैब्लिश करना था, तो मैंने मेरा क्या लगा चुका हूं, दिस इज माई प्लम्बिंग फॉर्क। आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये प्लम्बिंग फॉर्क है आप लोगों का। प्लम्बिंग फॉर्क को मैंने अटैच किया और इसका एक एंड मैंने कहां पे लगा दिया है, पॉइंट पे लगा दिया है। ये मेरा पॉइंट है। इसकी अपर आर्म आ गई, दो आर्म्स मैंने आप लोगों को बताई थी, और ये इसकी लोअर आर्म आ गई। ठीक है, अब यहां से मैं कह दूं इसका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट होगा वो सेम उसमें होंगे। ठीक है, और यहां से मैंने क्या किया है, मेरा प्लम्बिंग बॉब को मैंने अटैच कर दिया। जहां पर प्लम्बिंग बॉब मेरा ग्राउंड सरफेस पर टच होगा, ठीक है, वहां पर मैं इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट मैं कह दूं सी है, तो आप लोग सी को ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो इसका यूज है वो इस तरीके से अपन लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दूसरा डायग्राम भी दिखा रखा है। ये भी आप लोगों का क्या है, प्लम्बिंग फॉर्क ही है। और यहाँ पर प्लम्बिंग फॉर्क जो आप लोगों को दिखा रखा है, उसमें जो दोनों आर्म्स हैं वो लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, दिस इज माई प्लम्बिंग फॉर्क। इसके लिए फिर अपन लोग एक और पॉइंट को मेंशन कर देते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन द शीट ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है, जो आप लोगों ने शीट में स्टेशन के जो पॉइंट मेंशन किया है उसको ग्राउंड पर स्टैब्लिश करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है कि द फॉर्क इज प्लेस्ड विद द अपर आर्म लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखा रखा है, इसका जो अपर आर्म है वो कहाँ पर है, टॉप ऑफ द टेबल पे आप लोगों को इजीली दिख पा रहा है। ठीक है, एंड द लोअर आर्म इज बिलो इट। और लोअर आर्म आपको कहाँ दिख रहा है, नीचे की साइड दिख रहा है। और द टेबल इज सेंटर्ड व्हेन द प्लम बॉब हैंग्स फ्रीली ओवर द मार्क। तो मेरा प्लम्बिंग फॉर्क बहुत इक्विपमेंट यूज का है, जिससे मैं सेंटरिंग काफी इजीली कर सकता हूँ। नेक्स्ट अपन लोग इसमें बात करेंगे अब कि आप लोगों का प्लेन टेबल की सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर जब ग्राउंड में पहुंच गए हैं तो किस किस तरीके से सेटिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे उसकी सेटिंग की जाती है, कैसे उसकी लेवलिंग की जाती है, अब अपन लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास टॉपिक है सेटअप ऑफ द प्लेन टेबल। ठीक है, सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल में सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है
कि सेटिंग कैसे करें। तो उसके लिए क्या है, एक एक पॉइंट में यहाँ पर आप लोगों से एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है उसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका जो मोटिव है वो टेबल को आप एक कन्वीनियंट हाइट पे सेट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस टेबल को बहुत ही नीचे रख लिया हूँ या मैं उस टेबल को बहुत ज्यादा ऊपर रख लूँ। एक कन्वीनियंट हाइट जिससे मेरी लाइन ऑफ साइट मैं कह दूं आप लोगों की प्रॉपरली मैं मेंटेन कर सकूं या एस्टेब्लिश कर सकूं, इस वजह से उसको एक कन्वीनियंट हाइट पे रखा जाता है, ठीक है। तो I can say that the table should be set up at a convenient height. The legs of the tripod should be spread well apart and firmly fixed into the ground in such a way that the table is approximately level. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ग्राउंड पे गया, जो मेरे पास ट्राइपॉड था उसके जो लेग्स हैं मैंने उसमें क्या किया है, डिस्टेंस थोड़ा सा फार अपार्ट है ये, ठीक है। और इस तरीके से मेरे को मैं कह दूं मैनुअली विजुअलाइज से ही आप लोगों को क्या करना है, उसको स्टैब्लिश करना है कि वो मुझे दिखने में तो लेवल लगे, ठीक है। बाकी जो अपन लेवल होगा उसका स्पिरिट लेवल से चेक करेंगे ही, लेकिन कम से कम एक बार दिखने में मुझे ये लग जाना चाहिए कि जो मेरा ट्राइपॉड है, ठीक है, जो मेरा ट्राइपॉड है वो क्या है, लेवल है। और ट्राइपॉड को लेवल कैसे करेंगे, ट्राइपॉड का जो लेवल होता है बाई फिक्सिंग, ठीक है, बाई फिक्सिंग द लेग्स। और जो लेग्स होते हैं वो जमीन में थोड़ा सा अपन लोग कह सकते हैं कि फर्मली फिक्स्ड होने चाहिए, वरना आप लोग जब भी काम करेंगे प्लेन टेबल पर तो आपका जो लेवल है अगर उसका एक लेग भी हिल गया तो पूरा का पूरा लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से जो उसके लेग्स होते हैं वो फर्मली फिक्स्ड होने चाहिए आप लोगों के ग्राउंड में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया फील्ड में, मैंने प्लेन टेबल सेट कर दी है, अब मैं उसका लेवल करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज लेवलिंग दी टेबल। इस ऑपरेशन में अपन लोग क्या करेंगे, मुझे ये देखना है कि जो मेरी टेबल है वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल है या नहीं, ठीक है। और मेरा पर्पस है कि मैं उसको ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाऊं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का मैं कह दूं कि अगर आप लोग बहुत छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल पे आप लोग करना चाह रहे हैं, तो लेवलिंग जो होती है वो आप लोग अपनी आई एस्टिमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। कि मैंने अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी टेबल सही है तो आप लोग कह दें कि हाँ भाई इट इज अ प्रॉपरली लेवल्ड। लेकिन जब आप लोगों को एक्यूरेट या फिर लार्ज स्केल पे वर्क चाहिए, जहां पर आप लोगों को एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए, तो वहां पर आप लोगों को स्प्रिट लेवल यूज में लेना पड़ेगा। और स्प्रिट लेवल जो होता है वो कोई ज्यादा खास महंगा इक्विपमेंट है भी नहीं, इसी वजह से प्लेन टेबल में इसको अपन यूज में लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने मेंशन कर दिया है कि एक्यूरेट और लार्ज वर्क के लिए आप लोग क्या यूज में लें, ऑर्डिनरी स्प्रिट लेवल आप लोग यूज में लेकर लेवलिंग को करा जाए, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, सेटिंग कर दी है, लेवल कर दिया है, अब मैं करूंगा सेंटरिंग, ठीक है। इसके बाद जो मेरा स्टेप है दैट इज सेंटरिंग। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेन टेबल में पूछा भी गया है कि प्लेन टेबल को एडजस्टमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, और उन स्टेप को सीरीज वाइज बताएं आप लोग, आगे पीछे नहीं बताना है, सीरीज वाइज बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, बहुत बार स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा गया है, इसी वजह से मैं आप लोगों से के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास, सेंटरिंग द टेबल। सेंटरिंग द टेबल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें मुझे क्या करना है, जो मेरा स्टेशन है, ठीक है, जिस स्टेशन पे मेरी टेबल रखी हुई है, ठीक है, उस पॉइंट को, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं उस पॉइंट को मेरी शीट के पॉइंट से एग्जैक्टली मिलाऊंगा। कि मेरा शीट में अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि जो मेरे शीट में जो पॉइंट मुझे दिख रहा है वो पूरे एक्चुअल ग्राउंड में भी उसी स्केल में वहीं पर ही दिखना चाहिए, दैट इज सेंटरिंग। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लाइन मेंशन कर रखी है, द टेबल should be so placed over a station on a ground, ठीक है, such that the point plotted on a sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the station on the ground। जो स्टेशन आप लोगों का ग्राउंड पर आ रहा है वो एज इट इज आप लोगों का शीट में भी आना चाहिए। दिस इज माय सेंटरिंग प्रोसीजर। और सेंटरिंग प्रोसीजर के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सेंटरिंग प्रोसीजर के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, प्लम्बिंग फॉर्क को अपन लोग यूज में लेते हैं ग्राउंड पर उस पॉइंट को स्टैब्लिश करने के लिए।
उसके बाद जो आप लोगों का स्टेप है दैट इज ओरिएंटिंग दी ट्रेन टेबल। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ओरिएंटेशन आप लोगों को सेटअप करना है। ठीक है, इसके लिए अपन लोग देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसको अपन बाय कीपिंग द टेबल एट सच सक्सेसिव स्टेशंस पैरेलल to the position which is occupied at the first station is also known as orientation। यानी जो मेरा पिछला स्टेशन था जहां पर मैंने रीडिंग ले ली, अब उस रीडिंग के लेने के बाद मैंने अपनी प्लेन टेबल को, ये ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट है, उसकी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्टैब्लिश किया हूँ फर्स्ट टेबल की तरह, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, और ये मेरा जब मेरे को उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब आप लोगों की जो सर्वेइंग है प्लेन टेबल वो अलग अलग स्टेशन के थ्रू की जाए। यानी पहले मैंने प्लेन टेबल यहाँ रखा, फिर मैंने प्लेन टेबल को यहाँ रखा, फिर मैंने प्लेन टेबल यहाँ रखी, और फिर मैंने प्लेन टेबल यहाँ रखी। तो ए पॉइंट से जब आप बी पे गए, तो बी से अगर मैं ए को साइड करा रहा हूं तो दिस इज माई ओरिएंटेशन। देन सी पर जाके मैं क्या करूंगा, सी पे जाके बी को मैं कराऊंगा, और डी पे जाके मैं सी को कराऊंगा, और डी से मैं ए को कराऊंगा। तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, एक ओरिएंटेशन का प्रोसेस कहलाएगा, जिसमें मैं एक क्लोज ट्रैवर्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओरिएंटेशन कैसे किस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले जब मैंने आप लोगों के साथ मैग्नेटिक कंपास डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया कि आप लोग ओरिएंटेशन मैग्नेटिक कंपास के थ्रू कर सकते हैं, मैग्नेटिक निडल के थ्रू, जिसमें आप अपनी प्लेन टेबल को नॉर्थ साइड की तरफ ओरिएंटेड कर देंगे। दूसरा जो है आप लोगों के पास मेथड है दैट इज ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ठीक है, जो अपन जैसे बैक बेयरिंग लेते थे लेवलिंग में, आप लोगों को अब क्या करना है, बैक साइड की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल देयर आर टू मेथड्स आप लोगों को जो मैंने बताए हैं, दो मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, टू मेथड्स ऑफ ओरिएंटिंग। फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक निडल। आप लोग अपने मैग्नेटिक निडल की यूज करते हुए ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स नॉर्थ आप लोग इससे स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं ओरिएंटेशन ऑफ पॉइंट with previous point, ठीक है, in a traverse। जब आप लोग एक ट्रैवर्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तब आप लोग इसके ओरिएंटेशन को बैक साइड की तरफ करते। ठीक है, अब बात करें अपन लोग ओरिएंटिंग बाय मैग्नेटिक निडल की। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है, ठीक है, ये मेथड आप लोगों का जो प्रीवियस स्टेशन है और जो नया स्टेशन है, उन दोनों को मैं कह दूं इंटरसेक्ट कराने के लिए काम में नहीं आता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल। जो मैं कहूंगा कि जब पॉसिबल नहीं है आप लोगों को प्रीवियस और आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेशन है वो बाइसेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तब आप लोगों को ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक निडल करना है कि बस जाऊं और उसको नॉर्थ की तरफ मैं क्या कर लूं, ओरिएंट कर लूं। ठीक है, ये जो मेथड होता है, ये मैं कह दूं दिस मेथड इज नॉट मच रिलायबल एंड प्रोन टू एरर्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई आप इस पॉइंट पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अलग हो सकती है, थोड़ा दूर गए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स आपको अलग मिल सकती है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिलायबल नहीं है, एरर्स आने के काफी ज्यादा उसमें चांसेस हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे इसमें कि बैक साइटिंग मेथड किस तरीके से है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर दूं आप लोगों को ओरिएंटिंग द बैक साइड, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बैक साइड के थ्रू मैं क्या करूंगा, एक रे मैं करूंगा, जो मैंने आप लोगों को अभी समझा रहा था। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से एक लाइन ऑफ साइट या मैं कह दूं रे मैं ए पर डालूंगा। ठीक है, ये मेरा ए जो है मेरा प्रीवियस स्टेशन है, प्रीवियस स्टेशन, और जो मेरा बी है वो मेरा मैं कह सकता हूँ करंट स्टेशन है, जिसपे मैं अभी प्लेन टेबल लेकर हूँ। दिस इज माई करंट स्टेशन। ठीक है, तो एक रे से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराऊंगा। ठीक है, इंटरसेक्ट कराने के बाद मेरी जो होगा वो पॉइंट को मैं कंसिडर कर कर मैं अपनी ड्राइंग्स को बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो मेथड है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड कहलाता है, रिलायबल होता है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक कंपास। तो अपन लोग आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया है,
तो आप ओरिएंटेशन जो करते हैं आप लोग वो बैक साइड के थ्रू करते हैं फील्ड में भी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि ओरिएंटेशन आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। अब अपन लोग मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किन किन मेथड को यूज करके मैं अपनी प्लेन टेबल सर्वेइंग को परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेथड होते हैं इनसे भी कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कल की जो मेरी क्लास जो संडे को है, तो संडे तो आप लोगों के और भी सेशंस हैं, उनकी जानकारी भी मैं आपको लास्ट में दूंगा, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो मंडे की जो क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस कवर करे जाएं, ठीक है, ताकि आप लोग भी अपने आप को जज कर पाएं कि अभी तक जो आप लोगों ने सर्वे पढ़ा है उसमें आप लोगों को सर्वेइंग कितनी समझ में आई है। क्योंकि अभी तक अपन ने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले सर्वेइंग पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसका अपन लोगों ने लीनियर मेजरमेंट पढ़ा, फिर एंगुलर मेजरमेंट्स में अपन लोग आए, लेवलिंग अपन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कंटूर अपन लोगों ने पढ़ा, और आज प्लेन टेबल भी मैं आप लोगों की आज ही क्लास में खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल की चलिए बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल कौन कौन से होते हैं। तो ये मेथड्स हैं प्लेन टेबल के, ये मैं कह दूं आप लोगों को सारों का जो काम है, ठीक है, वो क्या है, वो आप लोगों के किसी भी ग्राउंड फीचर्स को, ग्राउंड के पॉइंट्स को, स्टेशंस को आप लोगों की ड्राइंग शीट पर बनाना ही है, ठीक है। और कोई इसका काम नहीं है। इन मेथड्स का जो पर्पस है, सभी मेथड का जो पर्पस है वो सेम है, ठीक है। तो ये सिर्फ अलग अलग हैं जिनको अपन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, या फिर मैं कह दूं अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं, और उन्हीं सिचुएशंस पे आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला मेथड है आप लोगों के पास रेडिएशन मेथड। फर्स्ट वन इज रेडिएशन मेथड। सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन मेथड, जिसमें अपन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हैं। रेडिएशन मेथड में मैं कह सकता हूँ एक पॉइंट से मेरे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, एक रे के थ्रू रेडिएट करता हूँ, ठीक है। यानी उसके उस तक मैं लाइन ऑफ साइट को देखने के बाद एक रेडिएशन के फॉर्म में अपनी ड्राइंग्स को बना लेता हूँ। थर्ड मेथड होता है आप लोगों का ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन लोग क्या करते रहते हैं, ट्रैवल के फॉर्म में करते रहते हैं। और जो चौथा मेथड है आप लोगों के पास, दैट इज रीसेक्शन मेथड, ठीक है। तो एक एक करके इन मेथड्स को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं किसमें क्या रहता है। सबसे पहला मेथड जो अपन लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रेडिएशन मेथड। तो जानते हैं कि रेडिएशन मेथड में क्या रहता है आप लोगों का। तो रेडिएशन मेथड जो होता है आप लोगों का, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है। इस ए पॉइंट से मेरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या मैं बोल दूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं रेडिएशन मेथड में क्या करूंगा कि मेरे एलिडेट की मदद से, यहाँ पर मैंने क्या है प्लेन टेबल सर्वेइंग, मतलब प्लेन टेबल को लगा रखा है, एलिडेट की मदद से मैं इसको रेडिएट करूंगा, ठीक है, और मैं अपनी ड्राइंग शीट पर मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पर लाइन ऑफ साइट से इसको देखूंगा, और ये लाइन भी मैं ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, मेरी ड्राइंग शीट पर। फिर मैं सी तीसरे वाले पॉइंट को करूंगा, दिस इज अगर बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। तो मैंने क्या किया, मेरे इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करा के मैंने ये तीनों लाइन जो आप लोगों को दिख रही हैं वो ड्राइंग शीट पर मार्क कर ली, ठीक है। उनको रेडिएट कराया और ये मेरी मार्किंग आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये इनका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कैसे अपन लेंगे। तो ये इनका जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा, दिस इज द लेंथ, और वी कैन से डिस्टेंस, ठीक है। जो लेंथ और जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स का, उसको अपन लोग मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ टेप। तो अगर मैं कह दूं कि ये मेरा जो 100 मीटर का आ रहा था, और मैं स्केल लेके चल रहा हूँ 100 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर से शो कर रहा हूँ, तो मेरी जो लाइन आएगी रेड वाली, ये 1 सेंटीमीटर की मैं अपनी ड्राइंग पर शो कर दूंगा। तो दिस इज माय रेडिएशन मेथड, कि रेडिएशन मेथड में अपन लोग किस तरीके से पॉइंट को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को मैंने मेंशन कर रखे हैं, कि इन दिस मेथड द ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड बाय रेडिएटिंग लाइन फ्रॉम द पॉइंट and measuring the distance with the help of chain and tape, ठीक है, और with suitable scale. Next, it is chiefly used for locating the detail from the station. यानी इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, अलग अलग स्टेशंस को लोकेट कराने के लिए,
ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि आसपास के स्टेशंस, आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अगर आप लोगों को लोकेट कराना है तो विच मेथड विल बी बेस्ट, ठीक है। तो मेथड विल बी रेडिएशन मेथड, ठीक है। आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आप लोग जिन स्टेशंस को इसमें लोकेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों के मैं कह दूं कि वो पहले से ही, ठीक है, आप लोग उसको जो स्टेशंस हैं उसको ट्रायंगुलेशन या ट्रैवर्सिंग की मदद से, ठीक है, आप लोग स्टैब्लिश कर चुके हैं। उन स्टेशंस को लोकेट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रेडिएशन मेथड का यूज में लूंगा। तो यहाँ पर मैंने रेडिएशन मेथड की मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। डायग्राम के तौर पर अगर आप लोग समझें तो एक मैं समझाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखें। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने एक फिगर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है इस फिगर में जो अपन को मिल रहा है कि ये मेरी प्लेन टेबल थी जो ब्लू कलर से आप लोगों को दिख रही है। दिस इज माई प्लेन टेबल, ठीक है। प्लेन टेबल पर मैंने क्या किया कि जो ग्राउंड पे जो मेरा पी पॉइंट था और मेरी प्लेन टेबल पे जो मैंने पी पॉइंट है उसको सेम मैंने क्या करा लिया, सेंटरिंग करा ली है और उसको मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ग्राउंड पे जो पी पॉइंट है मेरी टेबल पे भी पी पॉइंट है। अब मैं क्या करूंगा, इस पी पॉइंट से मैं सी को रेडिएट करूंगा, ठीक है। मैंने सी को लाइन ऑफ साइट से इसको क्या किया, देखा, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस अगर मैं कह दूं कि इसका डिस्टेंस अगर आप लोगों ने 80 माना, 80 मीटर है या फिर, तो यहाँ पर मैंने उसको क्या कर दिया, 8 सेंटीमीटर का मैंने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने सी तक ड्रॉ कर दी। सेम इसी फैशन में मैंने बी को लाइन ऑफ साइट किया, बी तक के डिस्टेंस को स्केल में यहाँ पर मार्क कर दिया। इस तरीके से ए को देखा, ए को मार्क कर दिया, एफ को देखा, एफ को मार्क कर दिया, ई को देखा, ई को मार्क कर दिया, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को आपस में मैंने कनेक्ट करा दिया। तो ये जो आप लोगों के पास जो एक ट्रेपेजॉइड शेप में मैं कह दूं, एक रेगुलर शेप में जो आप लोगों के पास ग्राउंड के आसपास स्टेशंस थे, ठीक है, उन स्टेशंस को आप लोगों ने क्या कर लिया, अपनी एक शीट पर आप लोग उसको ले चुके हो, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ रेडिएशन जिसको अपन लोग फील्ड में परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी कि प्लेन टेबल को अपन प्लेन टेबल में रेडिएशन मेथड को किस तरीके से यूज लेते हैं या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे अब इसमें आप लोगों का इंटरसेक्शन मेथड, कि इंटरसेक्शन मेथड को अपन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इंटरसेक्शन मेथड के लिए मैंने आप लोगों को पहले जो पॉइंट है आप लोग उसको समझे, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो पॉइंट्स के बीच में इंटरसेक्ट किस तरीके से कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं कुछ पॉइंट्स। पहला है कि इन दिस मेथड द पॉइंट इज फिक्स्ड ऑन द प्लेन table by intersection of the rays drawn from the two instrument station, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि एक मेरे पास स्टेशन P है, ठीक है, और दूसरा जो मेरे पास स्टेशन होगा दैट इज Q, ठीक है। एक Q पॉइंट है मेरे पास और एक मेरे पास है P पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से मैं क्या करूंगा, मेरे लाइंस को मैं ड्रॉ करूंगा, रेडिएशंस को ड्रॉ करूंगा और उनको इंटरसेक्ट कराऊंगा। और इंटरसेक्ट कराने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पॉइंट्स को फिक्स्ड करूंगा कि मेरा कौन सा पॉइंट कहां पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। द लाइन जो होती है आप लोगों की, ये दूसरा पॉइंट है आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द स्टेशंस इज कॉल्ड बेस लाइन। जो दो पॉइंट्स को बी, पी और क्यू को जो आप लोगों की मेन लाइन जोड़ रही है उसको आप लोगों ने क्या नाम दिया है, उसको अपन लोग कहते हैं बेस लाइन, जो मेरे को इस डायग्राम में ये दिख रहा है, ठीक है। दिस इज माई बेस लाइन, ठीक है। इस मेथड में मैं कह सकता हूं दिस मेथड रिक्वायर्स ओनली लीनियर मेजरमेंट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, मैं कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स लेने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें पी पॉइंट से मैंने जितने भी मेरे पॉइंट्स थे उन तक मैंने रेडिएशंस लिए और उनको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने ए को डिनोट, ए को लोकेट किया, यहाँ पर बी को किया, यहाँ से सी को देखा, ठीक है। बेस लाइन के थ्रू क्यू को देखा, डी को देखा, ई को देखा और एफ को देखा, ठीक है। और ये ड्राइंग शीट लेकर फिर मैं पहुंच गया क्यू पर। क्यू पर मैंने जब उस पॉइंट को रखा तो क्यू पॉइंट मैंने रखने के बाद मैंने यहाँ पर रखने के बाद मैंने उसको सी पे लोकेट कराया, ठीक है। सी से मैंने उसको डी पर लोकेट कराया और ये जो मेरी जो थी
मैं कह दूं कि इसको बी को लोकेट कराता हुआ मैं इनको करा, तो जहां पर आप लोगों को दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, जैसे यहां पर इंटरसेक्ट करी तो आप लोगों ने ड्राइंग पे मार्क कर दिया ई, ये दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करी तो आप लोगों ने मार्क कर दिया क्या बी, ये दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करी तो ये मेरे पास आ गया ए। इस तरीके से जहां जहां भी आप लोगों की लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां वहां पर आप लोग पॉइंट को मेंशन कर देंगे, तो वो इंटरसेक्शन मेथड आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड भी आप लोगों को काफी बार यूज में लिया जाता है और शायद आप लोगों ने इंजीनियरिंग में इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। नेक्स्ट जो मेथड है अपने लोगों के पास वो है आप लोगों का ट्रैवर्सिंग मेथड, कि ट्रैवर्सिंग मेथड में अपन लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं अपन। तो ट्रैवर्सिंग मेथड जो होता है आप लोगों का, मैं कह दूं कि ये आप लोगों का सर्वे जो कंपास सर्वे जो होता है, ठीक है, ट्रांजिट जो ट्रैवर्सिंग होती है, ठीक है, उसके सिमिलर ये मेथड होता है। ठीक है, ये आप लोगों का जब आप लोगों के मोस्टली काम में आता है कि जिसमें आप लोग कह दें कि पहले से ही जो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड होते हैं, ठीक है, रनिंग सर्वे में मैं ट्रैवर्स यानी एक जगह से दूसरी जगह चलता हुआ इस ट्रैवर्स को परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट पर खड़ा था, दूसरे पॉइंट पर गया, दूसरे से तीसरे पे गया, यानी ये मेरे पास एक पॉइंट था, इस पॉइंट पर रख के मैंने क्या किया, मेरे पहुंचा आगे, इससे यहाँ पर ये से मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको लोकेट किया। ठीक है, ए पॉइंट से बी को, बी से मैंने क्या किया, सी को लोकेट किया, सी से मैंने डी को लोकेट किया और डी से मैंने ई को लोकेट किया। ठीक है, इस तरीके से मैं चलता हुआ जब ट्रैवर्स को बनाता हूं तो वो मेरा ट्रैवर्सिंग मेथड कहलाता है। अब क्या होगा कि आप लोग एक एक लाइन, यहाँ से मेरे को एक लाइन मिली, यहाँ से मुझे दो लाइन मिली, यहाँ से फिर मैं कह सकता हूँ मेरे को तीसरी लाइन उसकी मिल गई है। इस तरीके से अपन लोग इसको बनाते रहते हैं। इसको डायग्रामेटिकली भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है जो आप लोगों को, कि इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कंपास सर्वे, ठीक है, या फिर मैं कह दूं ट्रांजिट ट्रैवर्सिंग जो आप लोग करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रनिंग सर्वे लाइंस, जहां पर आप लोगों की सर्वे लाइंस रनिंग है, एक के बाद एक चले जा रही है, दैट इज रनिंग सर्वे लाइंस। ठीक है, विच हैव बीन प्रीवियसली फिक्स्ड बाय अदर मेथड्स ऑफ सर्वे, जिनको आप लोगों ने पहले से ही सर्वे के थ्रू क्या कर रखा है, एस्टैब्लिश कर रखा है। ध्यान में रखने वाली बात यह है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा टोपोग्राफिक डिटेल्स के लिए कौन सा अपन लोग सर्वे को प्लेन टेबल में कौन से मेथड को अपन लोग अपनाएंगे, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए ट्रैवर्सिंग मेथड को। एग्जाम्पल इसका मैं समझाता हूं आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग एक फिगर देख पा रहे हैं, दिस इज माई ट्रांजिट मेथड। ठीक है, ट्रैवर्सिंग मेथड, दिस इज ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड में आप लोग देख रहे हैं कि जब मैं ए पॉइंट पे था तो मैंने अपनी प्लेन टेबल को यहां रखा, दिस इज माई प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को ए पॉइंट पे रखता हुआ मैंने क्या किया, बी को मैंने लोकेट कराया। ठीक है, बी पॉइंट तक की मैंने इस पे प्लेन टेबल पे ये मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो ड्रॉन है ये इस टेबल पे ये लाइन पहले से मिल चुकी है अब, और यहाँ पर मैंने टेबल को लोकेट करा के बी को सेंटरिंग करा के मैंने सी को मैंने लाइन ऑफ साइट को मिलाया। ठीक है, सी से मिलाया तो मुझे इस टेबल पर मतलब इस ड्राइंग शीट पर ये लाइन भी अब मिल चुकी है। फिर मैंने इस पॉइंट को जाके सी पर रखा, सी से मैंने सेंटरिंग कराई, ये मेरे को पहले से ही मिल चुकी थी, और मैंने इसको क्या किया, डी से लोकेट कराया, डी से मैंने लाइन ऑफ साइट मिलाई तो मुझे ये लाइन भी अब मिल गई। ठीक है, तो इतना मेरा फिगर बन चुका है। डी से मैं क्या करूंगा, ई को कराऊंगा, तो मेरे पास ये पहले से है, ये पहले से है, ये पहले से है, और ये भी मुझे नई लाइन मिल गई है। लास्ट में मैं इस ई पॉइंट को ए से लाइन ऑफ साइट को मिलाकर इसको भी मिला दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास इस तरीके का ये जो आप लोगों के पास फिगर एक्चुअल ग्राउंड का था वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो दिस इज नोन एज ट्रैवर्सिंग मेथड। और अगर मैं कह दूं कि आप लोगों का ये फिगर जो है वो आपस में नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को वहां क्या देखना पड़ेगा, कुछ एरर है, यानी जो क्लोज ट्रैवर्स में आप लोगों को वो एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, और आप लोगों को वो एरर भी क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है, आप लोगों ने यहां तक देखा। अब अपन लोग आगे बात करते हैं आप लोगों के रीसेक्शन मेथड, जो अपन लोगों का लास्ट मेथड है प्लेन टेबल को करने के लिए। ठीक है, रीसेक्शन जो मेथड होता है आप लोगों का,
वो आप लोगों के स्टैब्लिशमेंट के काम आता है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस के लिए बस। जहां पर आप लोग इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं उनको स्टैब्लिश करने के लिए मेरा रीसेक्शन मेथड काम में लिया जाता है। ठीक है, जो रीसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आप लोगों का है कि आप लोगों को जो स्टेशन है, ठीक है, जो आप लोगों की टेबल ने जो स्टेशन, जो मैं कह दूं जो पॉइंट आप लोगों ने कवर किया है एक्चुअल ग्राउंड में, उसको मुझे प्लेन टेबल पर, ठीक है, प्लेन टेबल पर उसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं कह दूं कि जब मैं उसको स्टेशन को वहां पर फिक्स कर दूंगा तो मैं रेडिएशन या फिर इंटरसेक्शन किसी भी कह दूं आप लोगों को किसी भी मेथड को यूज करके आगे के जो मेरे स्टेशन हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे ड्रॉ करना है, मैं ड्रॉ कर लूंगा। तो 3 पॉइंट्स अपन लोगों को इसमें याद रखने के आ गए हैं। ठीक है, कि ये मेरा जो यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्लेन टेबल के खुद के स्टेशंस को स्टैब्लिश करने के काम में लिया जाता है। दूसरा इसका जो फीचर है इज दैट कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इज टू प्लॉट द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द टेबल ऑन द शीट रेदर देन ऑब्टेनिंग द अदर स्टेशंस। सिर्फ अपने खुद के स्टेशन को शीट पर दिखाता है और दूसरे स्टेशंस को आप लोग इसके मेथड से नहीं दिखाते हैं टेबल पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अदर जो स्टेशन हैं उसको नहीं शो करते हैं इस मेथड से। ठीक है, अदर जो स्टेशन हैं वो उसको आप कैसे करेंगे, उन डिटेल्स को आप लोकेट कर सकते हैं आपके रेडिएशन या फिर इंटरसेक्शन मेथड से, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया। ठीक है, तो आप लोग इजीली अपने प्लेन टेबल को कर सकते हैं इनके साथ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका एक फिगर मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये फिगर आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जो मेरी प्लेन टेबल है, ठीक है, अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि जो मेरी प्लेन टेबल का ये स्टेशन है, अगर मैंने यहाँ रखा है तो इसको ही दिखाने के लिए, ठीक है, कि ये कहाँ पर है मेरे एक्चुअल ग्राउंड में, यहाँ पर मैंने टेबल रखी हुई है, उसी इन पॉइंट्स को दिखाने के लिए रीसेक्शन मेथड का यूज लिया जाता है। ठीक है, दिस ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी पॉइंट को ही लोकेट कराने के लिए मैं अपने रीसेक्शन मेथड का यूज करूंगा। बाकी जो स्टेशंस अगर मुझे देखने हैं तो बाकी स्टेशंस के लिए मैं इंटरसेक्शन मेथड यूज में लूंगा या रेडिएशन मेथड को यूज में लेता हूं। तो यहां तक अपन लोगों ने बात करी आप लोगों के अलग अलग मेथड्स की, जो आप लोग प्लेन टेबल सर्विंग की मदद से आप लोग प्लेन टेबल को कोई भी किसी भी फील्ड को अपनी ड्राइंग पर बना सकते हो। अब इसको बनाते वक्त क्या हो सकता है, कुछ एरर्स आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो उन एरर्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि किस किस तरीके से आप लोगों की प्लेन टेबल की रीडिंग्स या फिर मैं कहूँ मेजरमेंट या ड्राइंग में एरर आ सकते हैं। तो वन बाय वन अपन लोगों को इसको अपन लोग डिस्कस करते हैं, एरर किस किस तरीके से आ सकते हैं। सिंपल है, ज्यादा कोई मतलब इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन इज, मैं एरर्स की बजाय अगर मैं कह दूं आप लोगों को कि क्या मैं एक्शन लूं, ठीक है, एरर्स इन प्लेन टेबल, तो मैं कह दूं कि आप लोगों को प्रिकॉशंस मेजर क्या लेने हैं, प्रिकॉशनरी मेजर टू रिमूव एरर्स। ठीक है, एरर्स को हटाने के लिए मुझे कौन कौन से चीजें काम में लेनी है। तो फर्स्ट वन इज टेबल मस्ट बी एक्यूरेटली ओरिएंटेड, एक्यूरेटली ओरिएंटेड। वो आप लोगों की टेबल है, वो आप उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो बिल्कुल आप लोगों का सही होना चाहिए। जब आप लोगों की जो टेबल है वो एक जगह से दूसरी जगह आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों का एलिडेट है, ठीक है, एलिडेट इज करेक्टली, एलिडेट इज करेक्टली centered centered on the station, centered on the station point on paper। जो आप लोगों की ड्राइंग शीट है उस पर आप लोगों का जो एलिडेट है वो प्रॉपर स्टेशन के सेंटर पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप लोगों की जो ड्राइंग शीट है, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन, दोनों ही, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्राइंग शीट, ऑफ ड्राइंग शीट should be
शुड बी टेक केयर ऑफ। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोगों की जो ड्राइंग शीट है उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं कह दूं आप लोगों की जो टेबल है, टेबल शुड बी प्रॉपरली सेंटर्ड, टेबल शुड बी प्रॉपरली सेंटर्ड होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों का जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड यानी मैं टेबल से ही बात कर रहा हूं, बोर्ड शुड बी हॉरिजॉन्टल, शुड बी हॉरिजॉन्टल, ऐसा ना हो उसी में ही कोई डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, और जो आप लोग ऑब्जेक्ट साइड कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली करें, ऑब्जेक्ट शुड बी प्रॉपरली, आई कैन से प्रॉपरली साइटेड। तो अगर मैं इन चीजों को ध्यान में रखता हूं तो मुझे प्लेन टेबल सर्वेइंग में एरर्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये मुझे एरर्स नहीं मिलेंगे तो मैं कह सकता हूं मेरी रीडिंग्स और मेजरमेंट जो आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन लोग प्लेन टेबल की, अपन लोगों ने पूरी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा प्लेन टेबल से क्वेश्चंस मेरिट्स और डीमेरिट्स पर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि प्लेन टेबल के मेरिट्स कौन कौन से अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे पहला यहाँ पर अपन लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेरिट है आपके पास, इट इज मोस्ट सुटेबल, it is most suitable for preparing small scale maps, small scale maps किसी छोटी जगह के लिए मैप्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। किसी पर्टिकुलर किसी ओनर की कोई लैंड है, कोई बहुत बड़े, मैं कह दूं आप लोगों के पास जमीन है, वहां पर आप लोगों को उसका एक छोटा सा मैप बनाने के लिए ये बहुत सुटेबल होता है। जब आप लोगों को एक थोड़ा सा रफली मैप ना चाह अपन लोग कह सकते हैं एक टेक्निकल तरीके से मैप बनाना हो तो उसके लिए मेथड काफी ज्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, इट इज मोस्ट रैपिड मेथड आप लोग कह सकते हैं या फिर क्विक मेथड भी अपन लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है काफी रैपिड और क्विक मेथड है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों की बात करूं, यहाँ पर एक ऐसा मेथड है जहां पर आप लोगों को फील्ड बुक की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली ही अपनी ड्राइंग में सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप लोग उस फील्ड वर्क को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं द फील्ड बुक, द फील्ड बुक इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं प्लॉटिंग एंड आई कैन से प्लॉटिंग एंड सर्वे इज डन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस चीज में कि मेरा जो फील्ड बुक में जो भरने की गलती हो जाती है कई बार, उसके तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि अपन लोग डायरेक्टली इसको वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इट इज आई कैन से इट इज लेस कॉस्टली, इट इज लेस कॉस्टली देन अ थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे से ये क्या है, चीपर है। ठीक है, दूसरा अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि इसका एडवांटेज है कि जहां पर आप लोगों के मैग्नेटिक एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर आप लोग कंपास सर्वे नहीं कर पा रहे हैं वहां पर आप लोग इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इट हैज एडवांटेज, इट हैज एडवांटेज इन मैग्नेटिक एरियाज वेयर मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास सर्वे, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास सर्वे इज नॉट रिलायबल और कैन नॉट बी डन। ठीक है, अब हम दोनों ही चीज यहाँ पर मेंशन
कर सकते। ये और मैं कह दूं आप लोगों के लिए, इसके लिए कोई ज्यादा स्किल्ड लेबर भी नहीं चाहिए, नो स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये काफी सारे एडवांटेज अपन लोगों ने प्लेन टेबल के डिस्कस किए यहाँ पर। साथ ही साथ क्या होता है, किसी चीज के अगर मेरिट होते हैं तो अपन लोगों को डीमेरिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो डीमेरिट्स भी अपन लोग इसके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डीमेरिट्स इसके क्या क्या हैं। सबसे पहला डीमेरिट जो आप लोग जानते हैं क्या होगा इसका, कि मैं इसको वेट क्लाइमेट में यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पहली बात तो अगर आप लोगों के वेट क्लाइमेट होगा तो जो आपकी शीट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन, या फिर मैं कह सकता हूं आप लोगों को जो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो फोल्डिंग हो जाएगी उसमें। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेट क्लाइमेट। दिस इज वन ऑफ माई डीमेरिट ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, दूसरा आई कैन से कि जो इसके जो अरेंजमेंट्स है, इट हैज मोर अरेंजमेंट्स। आप लोगों को एलिडेट अलग से लेके जाना पड़ रहा है, प्लम्बिंग फॉर्क अलग से, टेबल अलग से, ट्राइपॉड अलग से। ठीक है, ये इसका वन ऑफ द डिमेरिट्स में काउंट कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, दूसरा इसकी एक्यूरेसी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट आई कैन से एक्यूरेट वर्क, प्रॉपर एक्यूरेट वर्क मैं कह सकता हूँ, इट इज नॉट एक्यूरेट एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर्ड टू अदर सर्वे। ठीक है, दूसरा मैं कह सकता हूं कि अगर मैं रीसर्वे करना चाहता हूं, इफ द सर्वे इज रीप्लॉटेड, ठीक है, मैं उसको फिर से करना चाहता हूं, इज रीप्लॉटेड टू अ डिफरेंट स्केल, टू अ डिफरेंट स्केल। ठीक है, तो वहां पर ये आप लोगों का मैं कह दूं कि इसमें इनकन्वीनियंस ये शो करेगा, इट विल शो इनकन्वीनियंस। जो आप लोगों ने वैल्यू ली है, क्वांटिटीज ली हैं, वो आप लोगों के काम की नहीं रहेंगी, जैसे ही आप लोगों का स्केल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं जो अपन लोगों ने देखे हैं। तो आप लोगों ने अभी प्लेन टेबल का किया। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं। जो गेट और ईएससी के बैचेस हैं वो हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, तो आप उस चीज को जरूर करें, वहां पर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज में ले सकते हैं, दैट इज Nitesh10 NITESS10। आप लोग ये कोड लगाएं, आपको 10% ऑफ मिलेगा। वहां पर बहुत बड़ी टीम है जो आप लोगों के साथ काम कर रही है। यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारी क्वालिफाइड फैकल्टी से भी मिल चुके हैं, साथ ही साथ आप उनसे अनअकैडमी प्लस पर भी जुड़े, ये सारी टीम आप लोगों को वहां पर भी मिलेगी। और आप लोगों की तैयारी मैं कह सकता हूँ एक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, जहां पर आप लोगों को डाउट सेशंस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग अपने डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पर आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। जो हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज गेट सी लाइव। आप लोग टेलीग्राम पर जाएं, गेट सी लाइव टाइप करें और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती हैं। और फेसबुक जो ग्रुप है हम लोगों का, दैट इज catrix.mac, आप लोग इसको भी मैं कह दूं ज्वाइन कर लें। यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी न्यूज आप लोगों को लेटेस्ट मिलती रहती है। और थैंक यू।